नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। अभी कल ही जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी वो कल बिल पेश किया है और बिल पेश करने के बाद जो हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जिसके तहत बहुत सी चीज़ें उसमें ली गई है। हमारा जो पुराना बिल था उसको ड्रॉप किया गया, उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिस कमियों को सुधारा गया और दोबारा से उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई जिस करके आने वाले समय में जितने भी टैक्स पेयर हैं उनको कहीं पे राहत मिलेगी तो कहीं पे उनको थोड़ा सा और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है, जिसके तहत अभी जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 है जो कि आयकर विधेयक जो पास किया गया अपने पार्लियामेंट में, उसके तहत कुछ 10 बड़ी बातें थी जो 10 बड़ी बातों को उसमें जिक्र किया गया और उसको उसमें इम्प्लीमेंट करके उसमें लाया गया। और क्या 12 लाख तक पहले टैक्स पे में छूट थी, क्या वो ख़त्म हो गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बिंदुवार तरीके से हम जब चर्चा कर रहे हैं तो विधेयक जो हमारा सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, जो दो तरीके के टैक्स थे जिस तरीके से हमें ऑप्शन दिया जाता था कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कर सकते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कर सकते हैं। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म करने जा रही है क्योंकि उसमें कई कमियां थी, कई खामियां थी, वो करके उसमें बदलाव किया गया ताकि न्यू टैक्स रिजीम लाया गया। अब ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे ख़त्म करने की कगार पे हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको सरल और सुदृढ़ बनाना ताकि हमारे जितने भी टैक्स पेयर हैं जो कि प्रॉपर तरीके से अपने टैक्स को पे कर सकें। और धीरे धीरे जो ख़त्म करने वाली ओल्ड रिजीम है उसमें कहीं ना कहीं बहुत पुराना हो चुका था, उसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई थी, इस करके न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा मिले। अब जितने भी हमारे प्राइवेट पेंशनधारी हैं जो प्राइवेट से पेंशन स्कीम को ले चुके हैं उनको इसमें राहत मिलेगी कहीं ना कहीं टैक्स पेयर में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के जितने भी हमारे एमएसएमई में काम करने वाले लोग हैं या जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं टैक्सेशन में राहत मिलेगी। जितने भी हमारे विदेशी निवेशक हैं उनके लिए डबल टैक्सेशन ना हो, उसको सरल बनाया गया है ताकि उनके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो और वो आसानी से कंट्री के अंदर अपना जो भी कोई भी प्रोडक्शन प्लांट या कुछ भी आप खोलना चाहते हैं तो ईजिली खोल सकें। टैक्सेशन में अभी तक विदेशी की निवेशकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार रहता था, उसको थोड़ा सा कम किया गया। और जितने भी क्रिप्टो से संबंधित वर्क है, जितने भी ऑनलाइन जो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है उसमें स्पष्ट जो टैक्स वो लगा चुके हैं। पहले इसके अंतर्गत बहुत से मतभेद थे कि क्या क्रिप्टो करेंसी में टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, कितना लग सकता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो टैक्स जो लगेगा वो प्रॉपर तरीके से उसका खाका बना चुके हैं। और साथ में जो हमारी टैक्स चोरी होती थी उसके लिए एक साफ गाइडलाइन बना चुके हैं जिसके अंतर्गत टैक्स में चोरी ना हो और प्रॉपर तरीके से उसका पालन किया जाए। अब जो हमारी धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 इस तरीके से जो 4 मुख्य धाराएं थी उसमें प्रॉपर तरीके से और इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जिसमें धारा 19 के अंतर्गत पेंशन कटौती से संबंधित चीज़ें थी उसको बखूबी से और अच्छे से लाया गया डिजाइन करके। और 21-22 के अंतर्गत हमारी जितनी भी संपत्ति से संबंधित है, जो भी हम किराए या किराए से संबंधित जो था उसके अंतर्गत टैक्सेशन को उसमें इंक्लूड किया गया। और ये नगर पालिका से संबंधित जो हमारा 22 धारा है उसके संबंधित जो भी चीज़ें थी उसमें कहीं ना कहीं टैक्स में और इम्प्लीमेंटेशन किया गया।
तो इस तरीके से जो ये बड़े बदलाव किए गए, कहीं ना कहीं टैक्सेशन में राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं कटौती होगी, ये सारी चीज़ें होगी। और इसमें रिफॉर्म करने का मतलब यही था कि ये सारी चीज़ें पारदर्शिता हो, कहीं कोई चोरी न कर पाए, कहीं किसी को कोई उलझन न हो, ये सारी तरीके से इसमें लाया गया। अब रहा 12 लाख तक की छूट जो थी, क्या उसमें कहीं टैक्सेशन में कटौती या फिर उसमें कहीं कुछ हुआ है या उसको ख़त्म किया है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो 12 लाख तक की जो छूट है वो प्रॉपर वैसी बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये जिस प्रकार से टैक्सेशन जो न्यू इनकम टैक्स बिल लाया गया, इसमें पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया, डबल टैक्सेशन ना हो, कोई छूटे ना। जो पेंशन वर्ग हैं, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र के हैं, उनको कहीं ना कहीं छूट मिले, और जो न्यू टैक्स रिजीम है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए बशर्ते ओल्ड टैक्स रिजीम के। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, आप सभी को अवेयर करना था, तो मैं लेके ये वीडियो आया हूँ। तो आप, आई होप आप ये वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और आप को अच्छी लगी अगर वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मैं मुलाकात करूंगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।